हर हर महादेव। जो आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये पीपल वृक्ष हैं। मैंने गमले में लगा रखा है, जिनकी मैं परिक्रमा करता हूँ, पूजा करता हूँ। मेरे पास अभी एक पुस्तक है, भक्तमाल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये गीता प्रेस से प्रकाशित है। आप लोग भी ऑर्डर अवश्य कर लीजिएगा। नियमित आप इसका पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे संतों के बारे में बहुत सारी जीवनियाँ दी गई हैं। तो चलिए आज हम कुछ भक्तमाल से सुनते हैं। इसमें 24 अवतारों की कथा है। राम जी के चरण चिन्ह। 12 प्रधान भक्त, आप लोगों ने सुना होगा 12 प्रधान भक्त के बारे में, तो उनके बारे में दिया। 12 प्रधान भक्त में आते हैं श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादि जी, श्री कपिल देव जी, श्री मनु जी, श्री नरहरिदास जी जो प्रहलाद जी हैं, श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी और श्री सुखदेव जी, और श्री धर्मराज जी। ये 12 प्रधान भक्त हैं। तो भक्तमाल, इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। 16 सारसद के बारे में दिया गया है। तो हम लोग कुछ सुनते हैं भक्तमाल से ही। मैं इसे भी पूरा कंप्लीट करूंगा। इस चैनल पे एक एक चरितावली मैं अपलोड करूंगा, लेकिन अभी हम लोग मैं कुछ रैंडम निकालता हूं कहीं से भी और आप लोगों को सुनाता हूं। चलिए हम सुनते हैं श्री नीलध्वज जी की कथा। ये माहिष्मती नगरी के राजा थे। इनके प्रवीर नाम का एक महापराक्रमी पुत्र था। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञीय अश्व को प्रवीर ने पकड़ लिया और अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास यह संदेश भिजवा दिया कि मुझ नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने यज्ञीय अश्व को पकड़कर माहिष्मती नगर में भेज दिया है। अब अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा ले। प्रवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। प्रवीर पांडव वीरों के समक्ष नहीं टिक सका। तब इसके पिता महाराज नीलध्वज 3 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही थी। अपने को संकट में पड़ा जानकर इन्होंने अपने जमाता अग्निदेव को बाणाग्र भाग पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे बहुत से वीर क्षण मात्र में भस्म हो गए। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव नहीं शांत हुए। तब अर्जुन ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र का धनुष पर संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हो गए और अर्जुन के यह पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया है तथा आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज आप मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्दीप्त होते जा रहे हैं। क्या बात है? अब आप यूं प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं, तो बताइए मैं कर ही क्या सकता हूं? अग्निदेव ने कहा, धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ, देवता अथवा मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है।
तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दूते हो, तथा उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो? पार्थ, इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज की प्रेरणा तो गौण है। यह कहकर अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेना को जीवित कर दिया और राजा नीलध्वज को समझाया कि भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज ही जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं, उन्हें कौन हरा सकता है? अतः आप उनका यह यज्ञीय अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण होगा। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से बोले, महाबाहु पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब अर्जुन ने कहा, भूपाल शिरोमणि, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञीय अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथास्तु कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीर को सौंपकर अर्जुन के साथ हो लिए और अश्व रक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया। महाभारत तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। शुरुआत ही होता है यज्ञ से, वहीं पे फिर बताया गया है नागों के बारे में भी। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं संपूर्ण महाभारत भी इस चैनल पे धीरे धीरे अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर रिसर्च की दृष्टि से देखें, आश्चर्य की दृष्टि से देखें, सीखने की दृष्टि से देखें, महाभारत बिल्कुल रहस्यों से भरा हुआ है। आप 3 से 4 चैप्टर पढ़ो या फिर आप 10 से 20 पेज भी पढ़ो महाभारत के, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने रहस्यों से भरा पड़ा है। जो लोग सीरियल भी देखे हैं, सीरियल में तो कुछ भी नहीं दिया गया। जो बात शास्त्र में लिखित है, जो लिखा गया है, सीरियल भी पूर्ण रूप से नहीं बता सकता है। तो आप उसको पढ़ो, बहुत आनंद आएगा। चाहे रामायण हो, महाभारत हो,